हेलो भाई। गुड नून, कैसे हो? नींद आ रही है, देखो आँख लाल लाल हो रहा है। एक्चुअली आज अनंत पूजा था ना। अनंत पूजा के आधा घंटे सुबह ना मैं सोची थी कि मॉर्निंग में जल्दी उठूँगी। और मैं सोची थी जैसे तीज में पारण के लिए मेरे को चाय की तलब ज़्यादा होती है, तो सर में दर्द हो रहा था। तो ऐसे भी मैं 12-1 बजे तक जगी रहती हूँ। तो तीज के दिन व्रत की थी, तो 24 घंटा नहीं खाया जाता है। तो मैं क्या कि जगह रह गई और थोड़ा सा पेन ली। 1:30 बजे के लगभग, रात के 1 बजे 1:30 बजे नहा ली। नहा के पूजा पाठ कर ली और फिर 2:30 बजे तक चाय वाय लेकर बैठ गई। फिर लाइव स्ट्रीम भी चलाई थी। तो मैं उसी तरह से प्लान की थी कि आज अनंत पूजा है, तो मैं रात में नहीं, बट हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सारा कुछ बना लूँगी अस्थिर से। तो उतना पैनिक नहीं, बट ऐसा हुआ कि कोइंसिडेंस कि मेरे को नींद पड़ गई और नॉर्मल से ज़्यादा नींद पड़ गई। कि मेरी नींद टूट रही है 6:30 में एग्जैक्ट। फिर भी मैं सोची कि नहीं, एक दिन वॉकिंग डिसकंटिन्यू नहीं करूँगी मैं। वॉकिंग की, धूप आ गया था, बट 20 मिनट कर ही ली थी वॉकिंग। 20 मिनट नहीं, 15 मिनट कर ली थी। फिर जल्दी जल्दी सब कुछ की, चाय वाय पी, बेटा को स्कूल भेजी। और हस्बैंड जी को ऑफिस भी जाना रहता है, तो प्रसाद बनाना है। फिर अब ऐसे तो है कि हस्बैंड जी मान ले कि लेट होगा तो बाहर भी खा लेंगे, बट ऐसा है त्यौहार है कि एक होता है कि पूजा पाठ में कुछ स्पेशल पकवान बनता है, तो लगता है कि सब लोग खाएं। अब सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस रहेंगे, तो शाम में फिर वैसा खाना खाने का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए थोड़ा सा पैनिक पैनिक जल्दी जल्दी सब काम की, नहाई पूजा की। फिर प्रसाद बनाए मंदिर में भेजने के लिए। फिर जो घर में जो पकवान, जो बिहार झारखंड यूपी में चलता है अनंत पूजा को, नॉर्मली ऑलमोस्ट सबके घर वही चलता है। पूड़ी, दम आलू, रायता, किसी भी तरह का रायता, झींगे का रायता, लौकी का रायता, बूंदी का रायता या खीरे का रायता, जो भी हो रायता। रायता, पूड़ी, दम आलू, और मीठा में सेवइयाँ चलता है, बरमिसली चलता है। पक्का बरमिसली अनंत पूजा को चलता है। और एक और चलता है जो मैं बचपन से अपने घर खाई हूँ, कंदा का सब्जी। कंदा जैसे शकरकंद होता है ना, स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो खाया जाता है विदाउट, उसको मीठा लगता है, बट ये स्वीट पोटैटो ना उसी तरह का रूट से बनता है। पेड़ ज़मीन के अंदर से निकलता है, आलू टाइप का, बट वो खुजली देता है, ईचिंग देता है खाने में। तो इसके लिए ईचिंग का भी उस तरह से ओल हुआ, जो तोरन का सब्जी बोलते हैं ओल को, जो खुजली करता है। चाहे पेचकी हुआ, जो अरबी बोलते हैं, या फिर कंदा, उसी तरह का कंदा होता है जो खुजली देता है। तो उसमें इमली पड़ता है या अमचूर पड़ता है, तो कंदा का सब्जी बनता है। पूड़ी, दम आलू, कंदा का सब्जी, रायता और बरमिसली सेवियाँ। मेरे पापा बोलते थे ना, आज पापा को याद आ गया तो मैं थोड़ा सेंटी हो गई। इसकी भी एक कहानी बताऊँ। तो पापा बोलते थे कि खट्टा, खट्टा मीन्स रायता, मीठा मीन्स बरमिसली मीन्स सेवई, और तीता का कॉम्बिनेशन पापा ज़रूर बोलते थे कि खट्टा मीठा तीता आज बनता है। तो याद आ गई आज के दिन, क्योंकि पापा का लास्ट अनंत पूजा था। तो मेरे हस्बैंड को भी पापा बोले कि अभी कथा पर बैठ जाइए। पापा और मेरे बड़े अंकल बैठे कथा पूजा पे, नहीं भैया लोग बैठे, फिर मेरे हस्बैंड भी बैठे कथा पे। पापा प्रेस करके बुलाए थे, वहीं पास में ही मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, मैके के पास में ही पोस्टेड थे। फिर खाना वाना खाए। फिर पापा, वही अंतिम था, मेरे पापा और बड़े चाचा जी, जो ताऊ जी बोलते हैं, उन लोग दोनों भाई साथ में बैठकर खाना खाए। और कोइंसिडेंस देखिए कि 4 दिन के मतलब उसके 1 महीना के बाद ही, सितंबर लास्ट में अनंत पूजा था उस बार, और 1 महीना के बाद ही पहले चाचा की डेथ हुई। दोनों भाइयों में से किसी को पता नहीं चला कि मेरे भाई चले गए, क्योंकि मेरे चाचा बीमार पड़े, अचानक चले गए। और फिर पापा हॉस्पिटल में थे, उनको बताया नहीं गया, और 4 दिन के बाद उनकी उनकी भी डेथ हो गई। वही अंतिम अनंत पूजा था। बहुत प्यार से दोनों भाई खाए थे, पापा और चाचा जी बैठकर।
टेबल पे या ज़मीन पर जो आसन बिछाकर खाया जाता है नॉर्मली अपने बिहार वार में कुछ पूजा पाठ होता है ना, तो पंगत लगता है, मीन्स कालीन बिछाया जाता है एक जगह, सभी साथ में बैठकर ज़मीन पर पालथी मार के खाते हैं। तो याद आ गया, और याद आ गया कि पापा बोलते थे खट्टा मीठा बहुत उत्साह से ये सब पकवान बनवाते थे, तो याद आ गया। और जब कभी मैं परेशानी में रहती हूँ तो याद आ जाए। और बट उनकी हिम्मत खाने के लिए नहीं रो रही, मैं तो खुद बनाई हूँ 56 भोग। बट एक ममता होती है पिता का, हर मोमेंट में मुझे याद आ जाती है। ठीक है, चलो पानी वानी पीती हूँ। हस्बैंड जी तो फिर पूजा पाठ करके मंदिर में गए थे, वहीं पूजा करने, पूजा वूजा करके ऑफिस से बहुत बता दिए थे। एक बार ऑफिस में गए, अटेंडेंस बना लिए, फिर वापस आए, फिर पूजा वूजा किए मंदिर में जाकर, फिर घर पे आए, फिर प्रसाद वसाद खाए, फिर मैं ब्रंच बना दी थी, सब जो भी अनंत को बनता है पकवान वो बना दी थी, खाकर चले गए। ऑफिस के लिए भी मैं टिफिन डब्बा में प्रसाद दे दी, पूड़ी हलवा फल फ्रूट ड्राई फ्रूट सब मैं दे दी थी। कि होता है ना कि प्रसाद होता है कि जितने लोगों को बांटिए प्रसाद उतना ही पुण्य होता है। कितना धूप आ रहा है देख रहे गए, किचन में ऐसे ही धूप आता है, इसीलिए मैं क्लिप लगा दी थी रात में हवा आने के लिए, पर्दा को मोड़ के क्लिप लगा दी थी। बट अभी लगता है कि पर्दा वापस हवा के चलते, बट ठीक है। प्यास लग रहा था। हैप्पी अनंत पूजा। देखिएगा प्रसाद इतना बच गया, प्रसाद आप लोग ले लीजिए। इस सिंघाड़ा का हलवा है, ये पूरियाँ बनाई थी शुद्ध घी का ही। जो प्रसाद का मैं अलग आटा घी अलग रखती हूँ, चीनी अलग रखती हूँ। तो प्रसादी चढ़ा कर आया था तो इतना पूरी बच गया है। ये सिंघाड़ा हलवा है, खीरा है, और मैंने हस्बैंड जी को दे दी थी ऑफिस में बांटने के लिए प्रसाद। सिंघाड़ा का हलवा बहुत अच्छा लगता है। और क्या बनाई हूँ, सिंपल दम आलू। इतना बच गया है, रात में चावल बना दूंगी तो चावल के साथ हो जाएगा, पेट भरा भरा है। अभी पूड़ी बहुत सारा पूड़ी है। ये देखो, जल्दबाजी में झींगे का रायता नहीं बनाई तो खीरा का रायता बना दी, इतना बच गया है। ये सेवियाँ है बर्मिसली, सबको मैं फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि फिर ख़राब, धूप इतना है कि ख़राब हो जाएगा। मैं सोची कि दोबारा बेटा बेटी रिपीट खाएंगे, बट नहीं खाना चाह रहे हैं, तो मैं बच्चों को केला छील छील के दे रही हूँ। एक केला खा लेंगे, बाकी खा लो। प्रसाद में चला गया तो इतना बच गया, गल जाएगा आखिर केला गर्मी से, तो मैं केला बच्चों को दे देती हूँ, दोबारा खा लेंगे। इसको फ्रिज में रख देती, फिर वेस्ट हो जाएगा, खाना ख़राब हो जाएगा। और चाय बना देती हूँ, सर आए हैं पढ़ाने के लिए, तभी सर जाएंगे क्योंकि वो भी सुबह से निकले होंगे घर के लिए। तो देखो चाय बनाने। और थोड़ा सा सेंटी हो गई। माता पिता ऐसे होते हैं कि याद हर क्षण भुलाए नहीं भूलता है आदमी, हर क्षण याद आ जाता है। ओके गाइज, थोड़ा सा चाय बनाती हूँ। 2 कप दूध है, सर को दूंगी 1 कप चाय, और आधा कप बाबू को दूंगी, मेरा बेटा जरूर पीता है चाय, और आधा कप मैं पीऊँगी।
गला सूख रहा है, बट चाय फास्ट करके चाय नहीं पी हूँ। और मैं नहाने के बाद एक बार तो मैं मॉर्निंग में वॉकिंग करके आती हूँ तो चाय पीती हूँ, बट गैस पर ही रखी हूँ मोबाइल, इसलिए आप लोग माइंड मत करना। और उसके बाद फिर मैं चाय नहीं पी हूँ, काम के चक्कर में चाय नहीं पी हूँ, तो इसीलिए ये कैसे दिख रहा है यार, ऐसा कुछ नहीं है, ये शैडो दिख रहा है। तो काम करके आए, काम के चक्कर में मैं चाय नहीं पी, बट मैं नहा कर आने पर मुझे चाय पीती हूँ मैं, बट नहीं पी हूँ, तो थोड़ा सा चाय पीऊँगी, थोड़ा सा फ्रेश फील होगा। फिर उसके बाद मेरी बेटी खा के सो गई है, बट उसको उठाऊँगी, पानी वानी दूँगी, केला वेला खाएगी तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगेगा। और चाय चीनी डालती हूँ। जिस दिन से हम एक डांस करती हूँ मैं, ये देखो दुबली हो गई ना। हाँ, और एक मैं क्या बताऊँ, एक महिला बोल रही थी, मैं किसी को अब मैं नहीं लगाती हूँ गाइस। ऐसे क्यों ऐसे लग रहा है भाई, ऐसे कुछ नहीं है, ये शैडो के कारण ऐसा दिख रहा है। एक महिला लाइव में बोल रही थी कि दादी दादी करके, खुद बूढ़ी लगती है, गंदी सी लुक लगता है, मोटा सा, कहती है कि दादी को मैं अच्छा, तुम मुझे जज करोगी कि अच्छी हूँ या बुरी। तो वो गुंडा गुंडी बात कर रहा है कि दादी को मैं अच्छा समझती थी, दादी तो पागल, इसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता, तुम्ही को तो ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, ठगती हो सबसे, कि बोलती हो कि मुझे कपड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, क्या क्या चाहिए, ठगती हो तुम लोग, मुझसे नहीं, जिसके लाइव में जाती हो। अब मुझे कहोगे कि पागल है। हाँ, थोड़ा सा ना मुंह संभाल के बात क्या करो तुम लोग, ठीक है ना। ज़्यादा उड़ने का कोशिश मत किया करो, रावण का भी गुरु ढाया था। ज़्यादा उड़ रही हो हवा में, दादी को ऐरा गैरा नथु खैरा समझ रही हो क्या। एक्चुअली तुम लोग का जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड है मियाओ मियाओ, कुछ लोग भू भू ऐसे ही करते हैं, भू भू, क्योंकि तुम लोग डांस करती नहीं हो कि मोटा गेंडा जैसा शरीर पाल रखी हो, दूसरों के झूठ कह के गंदा गंदा बातें करके तुम लोग पैसा कमाती हो, भू भू भू। तो दादी तुम लोग को गड़ेगी ही, है ना। और गुंडों की लाइन में जाओगी, थोड़ा सा दादी का शिकायत करेगी, तभी ना गुंडे तुम लोग को दिल दुल भेजेगा। गेट आउट मेरे नज़र में। कुछ लोग भू भू, ठीक है ना, जो मेरी स्टैंडर्ड है ना, तुम लोग को 7 पुश्ते लगेंगे स्टैंडर्ड बटोरने में। मैं पोलाइटली बात कर लेती थी, तुम लोग सोचते कि मैं ऐरा गहरा हूँ। पता लगा लेना मेरे बारे में, मैं कौन हूँ, किस ख़ानदान से बिलोंग रखती हूँ, किस ख़ानदान में मेरी शादी हुई है, और मेरा हस्बैंड क्या करता है, और मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, पता लगा लेना, ठीक है। बाय बाय।